हैं? और ये जो ज्ञान पेल रहे हो, 2 परिवार के बीच की बात थी, आपको परिवार में बैठ के बात कर लेना चाहिए था। हर किसी से पूछा था मैंने, ये मामला क्या चल रहा है? सबने मुँह में टप्पी डामी थी। क्यों? क्योंकि आए ना वीडियो, पता चल रहा कहाँ की लॉयल्टी टेस्ट हो रही है, किसको अपना प्रूफ दिखाया जा रहा है। और एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, करवा चौथ आया तो मेरी एंगेजमेंट के बाद एक स्टेटस लगा था, मोहब्बत तो मेरी सच्ची थी, किस्मत में ही नहीं था, ऐसा कुछ करके था। तब मैंने क्वेश्चन किया था कि यार हमारी तो सगाई हो गई है, इस स्टेटस का मतलब क्या है? तो वही मतलब था कि जो वही जो पुरानी बात जिनके नाम से अब तक चीज़ें चल रही थी, उनका नाम ले लिया गया था। मैंने चलो कोई बात नहीं। हर व्यक्ति से मैंने एक-एक चीज़ पूछी है कि भाई मामला क्या है, मामला क्या है, मामला क्या है? किसी ने इस चीज़ पे मुझे कभी क्लियर जवाब नहीं दिया और वो रिकॉर्डिंग एग्ज़ैक्टली मैंने बोली है। क्यों? क्योंकि मुझे सामने वाले के द्वारा ये बताया जा रहा था कि भाई तुम शादी नहीं करो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी जगत दीदी के बारे में। तो हमारी जगत दीदी की जो वायरल रिकॉर्डिंग चल रही है उसमें जो सारा ठीकरा उन्होंने फोड़ा है, हमारे जो है जगत जीजा हैं उन्हीं पर फोड़ा है। लेकिन जीजा भी कम नहीं है, वो हर चीज़ का जवाब देने के लिए जो है अब तत्पर हैं, क्योंकि उन पर इतना ज़्यादा जो है ठीकरे फोड़ दिए कि वो ठीकरे फुड़वा फुड़वा के उनका अब सिर फूट चुका है। तो इसीलिए अब जो है वो मैदान में उतर चुके हैं और हर चीज़ का हर सच जो है वो सामने लाने के लिए तैयार है। तो इसी सीरीज़ में उन्होंने 2 वीडियो लाई है। अब तीसरी वीडियो भी आज वो दोपहर में लेकर आए। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे कि लोगों ने उन्हें बदनाम किया था कि वो तो जो है लप्पू-टुच्ची इनको उकसा रहे थे कि सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लाओ। इस चीज़ का जवाब देकर उन्होंने यही कहा कि जब लप्पू-टुच्ची इन सारी चीज़ें लेकर आया, मतलब उनसे जब बातचीत की कि भाई देख तू अलग हट जा, तू एंगेजमेंट तोड़ दे, शादी मत कर, नहीं तो जो नीला ड्रम वाला केस चल रहा है वैसा ही कुछ मैं तेरे साथ कर दूँगा। तब इन्होंने कहा कि आखिर है क्या? उस चीज़ के बारे में पूरे घर वालों से भी पूछा कि आखिर ये जो बातें चल रही हैं, ये उठ रही हैं बातें, क्या ये बातें सही हैं? क्या ये दोनों रिलेशनशिप में हैं? तो इस चीज़ को पूरे घर वालों ने कुछ नहीं कहा, चुप्पी रखी। यहाँ तक कि हमारी जगत दीदी से भी पूछा गया तो जगत दीदी ने कहा नहीं, वो तो मेरा भाई है, वो तो मेरा बेटा है। उन्होंने बड़े अजीबो-गरीब तरीके से बोला है, अब जाके वीडियो देखना आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो उन्होंने बड़े अजीब तरीके से बोला कि नहीं, वो तो मेरा भाई है, मेरा बेटा है। तो सुमित जी कहते हैं कि मैंने विश्वास किया। उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें जब उनके सामने आने लगी, करवा चौथ पर पोस्ट करना कि तेरा मेरा साथ, पता नहीं क्या उन्होंने कुछ ऐसे ही कुछ डाला है, बताया कि कुछ ऐसा पोस्ट किया था कि मतलब तेरा मेरा साथ नहीं था किस्मत में, इसलिए अब हम दूर हो गए। उस टाइप का कोई शायरी थी, वो शायरी आप जाके पढ़ लेना। सुमित जी ने पढ़ के बताई, आप सुन लेना। तो वैसी कुछ शायरी थी। जब सुमित जी ने पूछा कि क्या है ये, किस चीज़ के लिए आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, आपकी और मेरी तो एंगेजमेंट हो चुकी है, अब हमारी शादी होने वाली है, तो आप ऐसे क्यों जो है पोस्ट करें? तब उन्होंने कहा अरे वो जो पहले हो चुका जो था, मैं उस चीज़ के लिए मैंने ये चीज़ ऐसा पोस्ट की। तभी इन्हें ये इतनी बेशर्म थी कि अब तेरी एंगेजमेंट होगी बहन, अब तो तू सुधर जा, लेकिन अभी भी वो गमगीन थी, इसलिए उन्होंने जो है वो पोस्ट किया। और जब सामने वाला पूछा तो बेशर्मी के साथ बता भी रही थी कि मैंने उसके लिए पोस्ट किया है। सोचो कितनी बेशर्म औरत है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। सुमित जी ने ये भी कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो है उन्हें जब समझ में आने लगी, तब उन्हें ये चीज़ तो समझ में आ गई थी कि ये दोनों मिलकर गेम खेल रहे हैं और आज नहीं तो कल ये लोग मुझे फंसाने वाले हैं। कहीं न कहीं ये दोनों लोग एक हो जाएँगे और मैं ही फँस जाऊँगा। इसीलिए जो है सुमित महल ने अलग होना जो है सही समझा कि मैं अब अलग ही हो जाता हूँ, दूर हो जाता है उनसे, इसी चीज़ में भलाई है। तो इसीलिए सुमित धीरे से निकल लिए, क्योंकि देखो सुमित का तो कोई फ़ायदा था नहीं, वो तो एक औरत को जो है सहारा दे रहे थे, शादी करे थे। तो ऐसा तो नहीं है कि इनकी यहाँ नहीं होती तो कहीं ना होती, कहीं ना कहीं तो इनकी शादी होती है। और नाम और फेम की बात हुई तो वो उनके दोस्त सौरभ हैं, जो पहले से जो है उनका आइज़ रिवीलिंग ऐसा करके कोई चैनल है, 45 लाख सब्सक्राइबर हैं। ऐसे इंसान के साथ वो जुड़े हुए हैं, अगर उन्हें अपना चैनल ही खड़ा करना होता तो वो उनके थ्रू भी अपना चैनल खड़ा कर सकते थे। वो अपनी पहचान, ये हम मान सकते हैं कि इनकी वजह से इन्हें लोगों ने ज़्यादा जाना, लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जगत दीदी के ही हैं जिनकी वजह से लोगों ने इन्हें बेइज्जत भी किया। यानी सुमित महल की कोई गलती नहीं थी, तो फिर भी लोगों ने बेइज्जत किया, क्योंकि जगत दीदी तो बेचारी हैं, लाचार हैं, महिला मंडल के अध्यक्ष हैं, तो लोग उन्हें ही अच्छा समझ रहे थे। सुमित महल को तो हमेशा सभी ने गलत समझा। तो ये सारी चीज़ें हैं, सुमित ने आज खुलकर उस चीज़ पर बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी ये रूप उनका देखकर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी भी जो इंसान को, सीधे इंसान को जब दबाया जाता है ना, तो एक लिमिट तक ही इंसान दबता है, उसके बाद फिर वो किसी भी चीज़ से फिर वो डरता नहीं, क्योंकि वो समझ चुका है कि अब मुझे ये लोग नंगा करने पे आ गए हैं, तो अब जब तक मैं अपने लिए स्टैंड नहीं लूँगा तब तक
कोई मेरा साथ नहीं देगा। यही चीज़ सुमित महल को अब समझ में आ चुकी, तो सारी चीज़ें सुमित महल सामने लेकर आए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर रिकॉर्डिंग की बात है, जो ये रिकॉर्डिंग चल रही है, इसका ये आधा पार्ट है, इसका पूरा पार्ट उनके पास है। अगर कोई कहेगा तो वो पूरा पार्ट भी लेकर आएंगे, और अगर इन लोगों ने केस किया तो केस लड़ने के लिए भी वो तैयार है। देखो सही क्या है गलत क्या है वो हमारी जगत दीदी भी बताएंगे, हमारे जगत जीजा जी बताएंगे, और हमारे लप्पू टुचिन आज शाम को जो है नया अपना व्लॉग लेकर आने वाले, क्योंकि जब सभी लोग व्यूज़ कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो फिर उन्हें भी तो डिफेंडर चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो वो भी कमाना चाहिए ना। इसलिए वो शाम को आ रहे हैं, पता नहीं क्या बोलेंगे। आप लोग भी देखना ज़रूर कि वो क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि वो अब वो लीपापोती ही करेंगे। क्योंकि एक जो था सच, वो सारा सच तो वो बता चुके हैं। अब वो झूठ पर झूठ बोलेंगे, झूठ पर झूठ बोलेंगे। हमारी जगत जीजी की जो है, जो लीपापोती करेंगे, उनकी जो है उनके चेहरे पे फेयर एंड लवली लगेंगे, क्योंकि उनके चेहरे पे वो कालिक पोत चुके हैं, वो उसे छुड़ाकर गोरा करेंगे। यानी उनकी जो है तकदीर तो बदल ही चुके हैं, अब उनकी तस्वीर बदलना चाहते हैं। तो देखिए जो सही चीज़ें हैं वो भगवान सबके सामने लेकर आ गए हैं, क्योंकि देखिए गलत इंसान के साथ ही गलत होता है। ये इस इंसान ने सबको डिफेम किया, सबके साथ गलत किया, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी क्रिएटर हो। बहुत सारी तो रिकॉर्डिंग खुद लप्पू टुचुन लेकर आए थे, जिन्हें हम जानते भी नहीं थे। जैसे वो प्रेग्नेंट लेडी वाला जो केस था, आपने सुना ही होगा, जो रिकॉर्डिंग उन्होंने लगाई थी जिसमें इसने पैसे खाए थे। बहुत सारी चीज़ें, देखो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में तो हमें पता ही नहीं कि इन लोगों ने किसके साथ क्या गलत किया है। तो देखिए जो सच होता है ना, हम बहुत लोगों को लूट लेते हैं, लेकिन कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि हमारी जो इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती है ना, भगवान के हाथ में होती है। तो भगवान ने जो चीज़ें सही थी, वो सही चीज़ें थी, वो सबके सामने आ गई हैं, और जो गलत हो वो भी सबके सामने आ ही रही हैं धीरे धीरे। तो हम सभी चीज़ें देखने के लिए तैयार हैं, कौन सही कौन गलत है। तो इसका फैसला तो देखिए सब्सक्राइबर खुद ही करेंगे। कोई भी इतना बेवकूफ़ सब्सक्राइबर नहीं होगा कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा करेगा। मैं जानती हूँ जगत दीदी को बहुत लोगों ने दिल से चाहा है, बहुत सारे लोग मुझे भी आकर गालियाँ देते हैं कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो बहन, जितने भी लोग जगत दीदी के सपोर्टर हैं, आज भी सपोर्ट करते, तो आंखें बंद करके आप किसी पे विश्वास ना करो। क्योंकि जिस इंसान ने किसी मरे व्यक्ति को, यानी अपने मरे पति के नाम से पैसे छापे, जो स्टॉक पर जाकर उनके ससुराल वालों के बारे में इतना भद्दे भद्दे कमेंट किए, उसके बाद जब सारे जो है जगत से जूते खाने के बाद वो दोबारा उसी ससुराल गई, और लोगों ने, यानी उनके ससुराल के लोगों ने उन्हें इतनी इज्जत दी, सर पर बैठाया, तो आप उन ससुराल वालों के चेहरे देखकर ही बता सकते हैं वो लोग कितने सीधे हैं, जिनको इन्होंने बदनाम किया था। तो देखिए गलती हर इंसान से होती है, हमसे भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर दें। तो आप लोग अगर जगत दीदी के सपोर्टर हो तो एक बार आप सच का साथ दें, और देखें कि कौन सही है और कौन गलत है। ज़रूरी नहीं कि आप उनके सब्सक्राइबर हैं तो उन्हीं की तरह बोलें। अगर आपको लगता है कि जगत दीदी सही नहीं है या गलत हैं, तो आप अगर नहीं भी बोलना चाहते तो आप थोड़ा शांत रहें। जो चीज़ें सही हैं उसको सही प्रूफ होने दें। ये नहीं कि कमेंटबाजी करने के, अरे तूने ऐसा क्यों बोला, तू एक औरत को ऐसा करी। एक औरत की वजह से, आज सुमित महल ने भी ये कहा कि एक औरत की वजह से पूरे समाज को आप गंदा नहीं कर सकते, सभी को आप बदनाम नहीं कर सकते। और अगर वो औरत सही होती तो उनकी फ्रेंड्स अगर गलत होती, तो चलो फ्रेंड्स गलत थी, लप्पू टुचिन गलत था, सुमित महल गलत था, हर एक इंसान, क्या उनसे जुड़ा हर एक इंसान गलत है? ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग भी अपने माइंड लेवल पर जाकर सोचें कि कौन सही है कौन गलत है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो लप्पू टुचिन के और हमारी जगत दीदी के सपोर्टर हैं मुझे गालियाँ देना बंद करेंगे, और सही की पहचान आप खुद करें। तो फिलहाल आप अंधभक्त बनना बंद करें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।